किसान और खेती से जुड़ी लड़ाई अब खून की खेती तक आ पहुंची है। तो वहीं सरकार की तरफ से अब विपक्षी सांसदों से कानून पढ़ने की भी नसीहत दी जा रही है। तो वहीं काले कानून का जो स्लोगन विपक्ष ने बनाया, उसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार का दिन बेहद ही दिलचस्प रहा। फिल्मी गीत से विपक्ष की समझ को भी कटघरे में खड़ा किया गया। तो वहीं जुमलों के दौर ने सदन की कार्यवाही को और ज्यादा मजेदार बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। खेती पानी से होती है, ये तो सबको पता है। लड़ाई किसानों से जुड़ी है, उसके खून पसीने उसके हक से जुड़ी है, ये भी तय है। लेकिन राज्यसभा में बवाल अन्नदाता के मुद्दे पर नहीं, बल्कि खून की सियासत को लेकर हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके तेवर बिल्कुल अलग थे, जैसे कि आज विपक्ष की खैर नहीं। तोमर ने कांग्रेस को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि मिर्च लगना तो लाजिम था। जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। बात खून की राजनीति पर ही नहीं थमी, फिर बात विपक्ष के उस स्लोगन वाली नींव पर आ गई, जिसके बूते कृषि कानून को खत्म कराने की इमारत बनाई जा रही है। अब तक आपने दाल में कुछ काला है, ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन अब कृषि कानून में कालेपन पर बहस हो रही है। कृषि मंत्री ने आखिरकार सदन में विपक्ष से वो सवाल पूछ ही डाला जो कि इस पूरी रार की जड़ है। काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। अब भला देश के कृषि मंत्री विपक्ष की जानकारी पर सवाल उठा रहे हों और कोई जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जवाब ऐसे दल की तरफ से सामने आया जो पहले सत्ता में काबिज एनडीए का ही हिस्सा था, लेकिन अब सुर बिल्कुल बदल चुके हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी है। इसमें काला जे है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है। 18 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें आपने पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा उसने डबल इनकम का किया है। कैसे करेंगे? सीड टू मार्केट, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ। इतनी लाइन पे मैं बोलूंगा। इसमें वाद विवाद के इस दौर में कृषि मंत्री से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उलझ गए। तो केंद्रीय मंत्री ने एक दिन पहले जोर शोर से किसानों का मुद्दा उठाने वाले सांसद को कानून की जानकारी न होने का ही दावा कर दिया। जी सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में। विपक्ष का घेराव हो तो सत्ता पक्ष एकजुट होकर ही सामने आता है, और जब कोई अपने अंदाज के लिए मशहूर सदन में बोलने के लिए खड़ा हो तो फिर जवाब ही कुछ अलग होगा। ये बिल मतलब ये बिल बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, मतलब ये सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, और जो बोलते हैं कि ये बिल है काला, उनके मुंह को क्या लगाना है, क्या ताला। मतलब उन्होंने मतलब ये बिल इतना अच्छा है, इस बिल का समर्थन मतलब होना चाहिए था। आंदोलन करने वाले किसानों के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर है, और लेकिन इतने दिन आंदोलन नहीं करना चाहिए। हमने भी आंदोलन किया है। आंदोलन में तो एक्शन और सियासी ड्रामा लगातार चल ही रहा है, लेकिन सदन में भी अब फिल्मी तरानों से विपक्ष को कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। कहीं एक सिनेमा में आया था, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ ऐसी बनी। तो अच्छा होता कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अद्भुत बातें हैं किसानों को लेकर, वो अच्छे से सुनी जाती तो बात ऐसे ऐसे के बदले अच्छी तरीके से आगे बढ़ती। खैर, राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता और विपक्ष की तनातनी के बीच अब सदन में नजरें पीएम मोदी पर टिकी होंगी, जो कि सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। और शायद यही वजह है
कि बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर 8 से 12 फरवरी को उच्च सदन में हाजिर होने का फरमान सुना दिया है। अब देखना यह है कि पीएम के भाषण के दौरान माहौल किस तरह का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।